सबसे पहले माँ सरस्वती को प्रणाम, क्योंकि ये मेरे जीवन का पहला मंचन है। मैं पिछले 8 वर्षों से शिक्षक के तौर पे कार्य कर रहा हूँ और मैं धन्यवाद करता हूँ इस मंच को जिसने मुझे मेरे जीवन का पहला मंचन करने का सौभाग्य दिया है। तो हालांकि मैंने कभी बहुत ज़्यादा मेरा भी इस विषय में तो एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मैं जीवन लिखता हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं लिखता, जीवन लिखता हूँ, लेकिन प्रेम से बड़ी कोई साधना नहीं होती, इसलिए मैं आज की शुरुआत प्रेम से करता हूँ। कि तुम्हें मिलकर लगा ऐसा कि जैसे तर गया हूँ मैं, तुम्हें मिलकर लगा ऐसा कि जैसे तर गया हूँ मैं, तुम्हारे नाम अपनी आत्मा को कर गया हूँ मैं। हुआ मंजर मगर ऐसा तुम्हारी उन अदाओं का, अगर सोचूं बिछड़ने की तो लगता मर गया हूँ मैं, अगर सोचूं बिछड़ने की तो लगता मर गया हूँ मैं। कि मेरी हर श्वास स्मृति में विचारों में तुम ही तुम हो। प्रेम 2 प्रकार का होता है, एक तो प्रेमी प्रेमिका का, एक जो हम यूपी बोर्ड के बच्चों ने पढ़ा था, आत्मा और परमात्मा का, तो उससे भी आप इसको संबंधित कर सकते हैं। हर श्वास स्मृति में विचारों में तुम ही तुम हो, मेरी सब कामनाओं के निवारण में तुम ही तुम हो। कि मन होता उछल कर आसमानों पे मैं ये लिख दूं, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो, तुम ही तुम हो। धन्यवाद। कि जो खोलूं आँख तो लगता मेरे सम्मुख खड़ी हो तुम, क्या बात है। कि जो खोलूं आँख तो लगता मेरे सम्मुख खड़ी हो तुम, मेरे जीवन के असमय काल की पावन घड़ी हो तुम। जोरदार तालियां होनी चाहिए, जोरदार तालियां। मेरा जीवन था लोहे सा, न कोमलता न कीमत थी, उसे छू कर जो कर दे स्वर्ण वो पारस मणि हो तुम, उसे छू कर जो कर दे स्वर्ण वो पारस मणि हो तुम। वैसे मैंने बोला कि मैं जीवन लिखता हूँ, तो एक छोटा सा गीत है जिसकी शुरुआत की 8 लाइनें मेरे एक मित्र हैं सुनीत सौम्य जी, काफ़ी बड़े कवि हैं, उन्होंने लिखी थी, उसको पूरा मैंने किया था, तो मैं आपके सामने पेश करता हूँ उसको सुनिएगा। ये आज मन की एक उदासी से मेरी थी बात होनी, और उदासी तो मेरी बेबाक बोली खूब बोली, उसने समझाए निरंतर जिंदगी के फलसफे सब, कुछ दिखाए जख्म अपने जो अभी थे अध भरे सब, जख्म दिखला कर वो बोली क्या तुम्हें लगता नहीं यह जख्म पर ही जख्म खाकर मन तेरा भरता नहीं, यह क्या मिलेगा तुमको गाकर दर्द की मीठी पुकारे, कौन तेरा साथ देगा सब हंसेंगे कर ठिठोली, आज मन की एक उदासी से मेरी थी बात होनी, और उदासी तो मेरी बेबाक बोली खूब बोली। फिर वो बोली कि तुम्हारा जिंदगी का लक्ष्य क्या है, क्या यही बस कि स्वयं को पीसने की वेदना है,
क्या कोई होगा जो तुमको लक्ष्य का सत्कार देगा, या इसी जीवन से होकर पूर्ण की परिकल्पना है। इसलिए जीवन में अपने पूर्ण को ही लक्ष्य कर लो। इसलिए जीवन में अपने पूर्ण को ही लक्ष्य कर लो, तब ही सब साकार होगा। स्वप्न से जब आँख खोली, आज मन की एक उदासी से मेरी थी बात होनी, और उदासी तो मेरी बेबाक बोली खूब बोली। संघर्ष हम सबके जीवन में एक ही है, हमारी यात्राएं अलग अलग हैं, लेकिन संघर्ष शुरुआत और अंत सभी का एक ही होना है। तो अगर मैं श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय संख्या 3 के एक छोटे से सार को आप तक पहुंचाने में समर्थ हूं, तो मेरी इन पंक्तियों को अपने मन में धारण करके अपने जीवन के युद्ध को लड़िएगा कि संघर्ष जीवन में निरंतरता को ही समझा रहा है। संघर्ष जीवन में निरंतरता को ही समझा रहा है। भूत का अस्तित्व नाब समय आगे आ रहा है। बेड़ियों को तोड़ कर अब उसका लिंगन करो तुम, प्रकृति के प्रत्येक कण का साथ तुम पर छा रहा है। हो सनातन कर्म से अब कर्ता को ही मुक्त कर दो। हो सनातन कर्म से अब कर्ता को ही मुक्त कर दो। हो विजय तेरी ये उसने मुझसे अंतिम बात बोली। आज मन की एक उदासी से मेरी थी बात होनी, और उदासी तो मेरी बेबाक बोली खूब बोली। धन्यवाद।